याद रखिएगा, हम लोग मुसलमान हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हर चीज़ बता दिया है। किसी और का कुछ असर कबूल करने की ज़रूरत नहीं है कि हम दूसरे से ले लें, हमारे यहाँ कुछ कमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब पैखाना का भी तरीका बता दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा पहनने का भी तरीका बता दिया, खाने पीने का भी तरीका बता दिया, रहने सहने का तरीका बता दिया। लेकिन आप देखिएगा, हम और आप दूसरे की चीज़ लेते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी चीज़ कोई दूसरा लेता नहीं। कहाँ ले रहा है? हम मौलवी साहब कैसे बताएंगे, तो धीरे धीरे बताते जा रहे हैं। अपने यहाँ देखिएगा, अब ऐसा होता जा रहा है कि चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, इन लोगों का लिबास देखिए कैसा हो रहा है। छोटी बच्ची है, उसका लिबास कैसा है, पहनावा कैसा है, कपड़ा कैसा है, यहाँ से कट वाला, ये पूरा फुल साइज का नहीं मिलता। आप लोग कोई दुकान बता सकते हैं जिसमें फुल साइज का मिलता हो? नहीं, कट वाला मिलता। और हर जगह कट ही कट है। अब मौलवी साहब कट की बात क्यों कर रहे हैं? समझाने के लिए। हर जगह कट ही कट है। अब कैसे कट है? एक तो यहां से यहां तक कट है, फिर इसी तरह बूढ़ी माता वो भी कट वाला पहनती है, नौजवान बहन भी पहन रही है कट। एक कट यहां से आया, ये जो है ना, ये गोल वाला कट देखे होंगे आप लोग कट। फिर इसी तरह फटी पैंट आ गई है अपने यहाँ, जानते हैं फटी पैंट है। अगर किसी से पूछिए कि भाई ये आपकी पैंट ऐसी क्यों है, तो अरे मौलवी साहब ये फैशन है, यानी पैंट जो है वो आगे से एकदम फटी हुई है पूरा। और कपड़ा भी आप देख लीजिए, मुख्तसर तंग है, लिबास ऐसा हो गया, चुस्त भी है। नमाज में अगर खड़े हो जाए तो पीछे वाले की नमाज का मसला हो जाए, है कि नहीं? ऐसा हो रहा है। और अगर फुल पैंट में हम और आप सीधा बैठ जाएं, खट से सीधा नीचे बैठे हैं, तो हमारी पैंट फट जाएगी। बिल्कुल सही बात। देखिए, इतनी टाइट है वो कि अगर हम और आप नीचे बैठ जाएं तो उसको फटना ही फटना है। आज मैं आप लोगों के सामने ये बयान करूंगा कि हम और आप किसी चीज़ को मामूली नहीं समझ रहे हैं, बल्कि सबर नहीं ये सब चलेगा। तो आइए घर से शुरू करते हैं। ये सब चीज़ चलने वाली नहीं है। घर से शुरू करते हैं। अपने घर में आप देखिए, बच्चा जवान है, बेटा जवान है, बेटी जवान है, सब जवान है। तो जब जवान है तो जवान के सामने ही कितने नौजवान ऐसे हैं जो अपने घर में चट्टी पहन के घूम रहे हैं। बोले अरे नहीं ये चलता है। घर के अंदर सबके सामने, बहन के सामने, माँ के सामने, किसी के सामने भी, बेटी के सामने चड्डी पहन के नहीं घूमने का। घूम रहे, देख लीजिए, बोले सोए हुए वैसे ही चड्डी पहन के घूम रहा है। फिर इसी तरीके से आप देखिए, माँ के भी बाल खुले हुए हैं, बहन के भी बाल खुले हुए हैं, जवान बेटा है, जवान भाई है। याद रखिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया करते थे। आज अपने यहाँ कल्चर की तरह हो गया है, हमने और आपने अपना लिया है। एक हदीस में गौर करें, सुनन अबी दाऊद किताबुल हम्माम हदीस नंबर 4014। अब्दुर्रहमान बिन जरहज से रवायत है कि जरहज जो है ये असहाब सुफ़ा में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए हैं। वो बयान करते हैं, वह फ़ख़िज़ी मुनकशफ़ा, कि मेरी रान जो है वो खुली हुई थी, रान खुली हुई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा अलिमत अन्नल फ़ख़िज़ औरा, अरे जरहज तुमको पता नहीं, ये जो रान है ना वो भी छुपाने की चीज़ है। ठीक है, इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन रान को छुपाने का, लेकिन कितने लोग देखिए वैसे ही रहते हैं। ये हमारा एक वेस्टर्न कल्चर हो गया है और हमने और आपने इसको मामूली समझ लिया है। मामूली नहीं है। घर के अंदर भी एकदम सही रहना है। अगर बेटी है तो वो भी सर ढांक के रहे, माँ है वो भी सर ढांक के रहे, बाल खुले नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ये सब मसाइल घर के अंदर भी पैदा होते हैं, लेकिन हमने और आपने उसको अपना लिया है। फिर इसी तरीके से हमारी और आपकी बेटी कहाँ पढ़ रही है पता है आपको? स्कर्ट में जाती है, स्कूल का ड्रेस है और बहुत मुख्तसर पहनती है, पूरा पैर तो खुला रहना चाहिए, हाथ भी खुले रहें। ये स्कूलों में चल रहा है। मैं बम्बई का एक वाकया बताता हूँ। एक स्कूल का, माशाल्लाह मुस्लिम बच्चियां पढ़ रही थी, तो मुसलमानों ने कहा कि प्रिंसिपल साहब
हमारी बच्चियां जवान है और हम मुसलमान हैं, इसलिए पूरा कपड़ा पहनने दीजिए। प्रिंसिपल साहब ने क्या जवाब दिया? मेरे भाइयों, जो हम और आप के लिए आंख खोल देने वाला है। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आपका ड्रेस आपको मुबारक हो, यहां अगर पढ़ने आएगी तो यही ड्रेस में आना, पूरा ड्रेस नहीं। तो आखिर क्या करना चाहिए था? नया स्कूल बनना चाहिए, नया कॉलेज बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? और एक बात कह दूं, बुरा ना मानिएगा, मुझे मालूम है कि आप लोग बुरा मान जाइएगा। मुसलमानों में दो चीज ज्यादा हो गई है, एक तो ये शादी हॉल बना रहे हैं और एक होटल खोल रहे हैं, और पेट देखिए निकला जा रहा है मौलवी साहब का। शादी हॉल बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं? शादी हॉल। हैदराबाद गए कि नहीं? कभी नहीं गए? हैदराबाद जाइए, देखिए गली गली में होटल भी है और गली गली में शादी हॉल भी है। क्यों? पूरे भारत देश में 2% क्रिश्चियन है, 2% बस। और हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत देश में कितने हैं? 15 तो आए। अल्लाह की कसम कहता हूं, 15 करोड़ अगर एक एक नया पैसा जमा कर दे तो हम और आप अपना स्कूल कॉलेज बना सकते कि नहीं बना सकते? क्रिश्चियन लोग 3 काम कर रहे हैं। वो जहां भी जाते हैं, गली में जाए, पहाड़ में जाए, कहीं भी जाए, चर्च बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं और स्कूल बनाते हैं। और हम और आप शादी हॉल बनाते हैं, होटल बनाते हैं, या फिर पंचर की दुकान खोलते हैं। जानते हैं पंचर की दुकान? ठीक है, पंचर की दुकान खोलना गलत नहीं है, लेकिन हमारा ही बच्चा पंचर की दुकान काहे चलाएगा? आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं? तो मेरे भाइयों, ये सब सोचने की जरूरत है। अगर हम और आप नहीं सोचेंगे तो बड़ा मसला गड़बड़ हो जाएगा। तो घर के अंदर भी अगर रहे तो हमारी रान खुली न रहे, वहां भी पर्दा है। और ज्यादा एकदम खुल के नहीं रहिएगा, क्योंकि बाल बच्चे भी हैं और ये बच्चे लोग माँ बाप से सीखते हैं। अगर हम और आप वहां अगर अपनी बीवी के साथ ऐसे खुल के रहे और बच्चों ने अगर कोई चीज देख लिया तो इनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। इसलिए घर के अंदर भी हमें और आपको ख्याल रखना पड़ेगा। देख लीजिए, आप क्या बात कीजिएगा, लोगों से अगर बात कीजिए पूरे लिबास के बारे में तो बोले, अरे मौलवी साहब ये क्या बात करते हैं, ऐसा तो चलेगा। लेकिन ऐसा चले उलेगा नहीं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप पूरा ख्याल रखें। आइए एक रिवायत बताता हूँ। माशाअल्लाह, पहले माँ बहनों में भी कितना बड़ा जज्बा था। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में है, जिल्बाबुल मरअ अल मुस्लिमा, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह किताब है, सफ़ा नंबर 126 पर, कि उनकी भतीजी जो है उनके पास आई और उनका दुपट्टा बारीक था। दुपट्टा, आज अपने यहाँ भी दुपट्टा बारीक हो गया है। अब आप ही बताइए, मोटा दुपट्टा मिलता क्या? बारीक का मतलब यह है कि इतना बारीक है कि अंदर के पूरे बाल नजर आते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि अरे ये जो भतीजी है हफ्सा, उनके सर पर जो दुपट्टा है वो एकदम बारीक है, पतला है। तो उन्होंने क्या किया, उसको लिया, फाड़ दिया और मोटा वाला दे दिया। आज आप बताइए आप कि कोई फूफी ऐसी है कि अगर ऐसा देखे तो दुपट्टा फाड़ दे और नया दुपट्टा दे दे, वो भी मोटा वाला। अपने यहाँ क्या बोलते, बच्ची है चलेगा, सबको छोटी बच्ची है, लेकिन छोटी बच्ची चलेगा, ये कैसे चलेगा? इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर में ये सब का ख्याल रखें। भाई आपके यहाँ चलेगा, हमारे नहीं चलेगा। हमको तो तरबियत करनी है इस्लामी तरीके से, तो उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और अगर आज कपड़ा अगर फाड़ दे पतला वाला, तो आइंदा से फिर कभी मिलने के लिए आएंगे ही नहीं। आएंगे क्या मिलने के लिए? कभी नहीं आएंगे मिलने के लिए। फिर इसी तरीके से अपने यहाँ नौजवानों में भी एक चीज बढ़ती जा रही है, वो है सुअर कट बाल। जानते हैं सुअर कट बाल? अब एक दूसरे को देख रहे हैं सब, अरे मौलवी साहब सुअर कट बाल मालूम है? सुअर कट बाल ये चारों तरफ से काट देते हैं और बीच में उठा देते हैं। आईपीएल मैच में आपने देखा होगा, किसको देखा आईपीएल मैच में? कलकत्ता की टीम से खेलते हैं रसल बॉल को कर देते हैं मसल, यानी छक्का मारते हैं। सिर्फ रसल जो है वो छक्का बहुत मारते हैं। मारते कि नहीं मारते? उसका बाल आपने देखा है, चारों तरफ से कटा हुआ, बीच में उठा हुआ है। आज अपने यहाँ भी यही है। हम अपने बच्चे को ले जाते हैं और बोलते हैं ये रोनी धोनी सोनी, ये 3 नाम याद रखिएगा, रोनी धोनी सोनी। रोनी कहाँ का? ये
फुटबॉल का है, धोनी क्रिकेट का है, सोनी नहीं मालूम, चलिए अच्छा है न मालूम रहे वरना मसला गड़बड़ हो जाएगा, अगर मालूम पड़ जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। मौलवी साहब ने बता दिया, आप है कि नहीं ऐसा कि फलां हीरो फलां हीरोइन, आज तो उसी का कट चल रहा है अपने यहाँ, ऐसा कपड़ा पहना ऐसा कपड़ा पहनी, है कि नहीं मेरे भाइयों? ये कब होगा खत्म? कुर्ती पैजामा जो अपना था, अपना इंडियन ड्रेस कुर्ती पैजामा, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने यहाँ की जो साड़ी है ना, ये गैर मुस्लिम भी औरतें वो भी पल्लू लेती हैं, पूरा चेहरा ढाकती हैं। हिजाब और निकाब का मसला हुआ था, लेकिन देखिएगा आप, चाहे आप बिहार, बंगाल, यूपी, राजस्थान, झारखंड, अपने कर्नाटक, गुजरात, कहीं भी चले जाइए, गैर मुस्लिम भी जो लेडी है वो भी पल्लू लेती है, यानी चेहरा ढांपती हैं। तो ये खूबसूरती है अपने यहाँ की, खूबसूरती है अपने भारत देश की। फिर इसी तरह अपने यहाँ जो कुर्ती पैजामा है वो भी बड़ा अच्छा कुर्ती पैजामा है, लेकिन हमने और आपने क्या कर लिया है, पैंट शर्ट ले लिया है। लेकिन पैंट शर्ट लेना गलत नहीं है, आप पहन सकते, हरज की कोई बात नहीं। कहीं कहीं पर अरब का भी ये कहना कि हमारे जुब्बे से अच्छा आपका कुर्ती पैजामा है। क्यों? अगर जुब्बा पहन के कहीं भागना पड़े तो उठा के भाग पाएंगे? वो भी फंस सकता है कहीं। लेकिन अपना जो कुर्ती पैजामा है उसको कहीं उठाने की जरूरत ही नहीं, कहीं अगर भागना पड़े तो वैसे ही भाग जाएंगे, कोई मसला नहीं होता। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये अहम है या गलत है, ये सही है ये गलत, वो नहीं। जो भी हो, लिबास एकदम ढीला ढाला होना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ कैसा लिबास है, बहुत टाइट वाला। और पीछे बेचारे कोई नमाज पढ़ते रहते तो उनको बड़ी तकलीफ होती, अरे कब ये नमाज इसकी खत्म हो, क्यों ऐसा नहीं कर रहा है, तो बड़े मसाइल पैदा हो जाते। तो मेरे भाइयों, ढीली पैंट सिलाइए, अगर पैंट सिलाना ही है तो ढीली पैंट पहनिए। अब आप ही बताइए, इतना बड़ा मजमा, उसमें ढीली पैंट वाले कितने मिलेंगे आपको? ढीली पैंट तो है नहीं, एकदम टाइट पैंट है। इसलिए कभी कभी उनको सजदा करते हुए भी बहुत परेशानी होती। अब सजदे में बैठेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो इसलिए कितने लोग बेचारे कुर्सी पर ही नमाज पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाइयों, ये सब जो चल रहा है ड्रेस का मसला, हमें और आपको ढीला ढाला ड्रेस सिलाना चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। उसमें बहुत आराम ही आराम है, उसमें कोई मसला है नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये जो सुअर कट बाल चल रहा है अपने यहाँ, सुअर कट बाल यानी चारों तरफ से घुमा कर बीच में उठा दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, यनहा अनिल क़ज़ई, यानी रोका, थोड़ा सा बाल है उसको छोड़ दिया, फिर थोड़ा काट लिए। अब ये कटिंग भी किसी तरह की होगी, ये मौलवी साहब जो जुमला बोल रहे हैं ना वो गलत नहीं है। अमेरिका में सुअर लोग, मतलब जानवर सुअर की बात कर रहा हूं, इंसान वाला नहीं। आप वहां के सुअर को देखिएगा और अपना सर का बाल देखिएगा, सेम लगता है। अगर नहीं है तो मौलवी साहब फोटो आपको दिखा देंगे। तो ये जो बाल काटे हैं इस स्टाइल से, वो बाल काटना बिल्कुल सही नहीं। बाल चारों तरफ से काटना है भाई, कुछ काटे कुछ छोड़ दिए तो ये तो फैशन चला आ रहा है, तो हमें और आपको उससे बचना पड़ेगा। एक चीज और आ गई अपने यहाँ, फ्रेंच कट दाढ़ी। और दाढ़ी तो दूसरे लोग भी रख रहे हैं, अपने वाले सब तो अब रखते भी नहीं। अब रखते भी हैं तो कहीं कहीं क्या, ये 3-4 कट, एक कटियां एक कटियां एक कटियां, अब कट ही कट है पूरा। दूसरे लोग फैशन में रख रहे हैं, तो आप बोलते हैं नहीं अरब के लोग रखते हैं, वो ठीक है अरब के लोग रखते हैं, लेकिन हमें और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हिसाब से रखना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही मुस्लिम किताब तहारा हदीस नंबर 259, खालिफुल मुशरिकीन आफुश शवारिब व औफुल लिहा। क्या कहा? मुशरिकों की मुखालिफत करो, दाढ़ी बढ़ाओ और मोछ कटाओ। खिलाड़ी भी अगर है तो वो दाढ़ी वाला खिलाड़ी है। इंग्लैंड की टीम में जानते हैं आप लोग 2 खिलाड़ी को, एक का नाम क्या है, वाह क्रिकेट से कितना शौक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, मोइन अली। दूसरे कौन है, आदिल रशीद। मौलवी साहब को दोनों की लंबी लंबी दाढ़ी है कि नहीं है? अपने जो पुराने प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, दाढ़ी है कि नहीं? और अपने अभी नए जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनके पास भी दाढ़ी है कि नहीं? तो दाढ़ी रखिए, उससे इज्जत बढ़ती है भाई, है कि नहीं? अब ये क्या सफा चट पूरा सफा करके घूम रहे हैं, फिर बेचारा लड़का हो या लड़की हो, रात में अगर दूध पीना पड़ेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। अप्पा की तरफ घूमे कि अम्मी की तरफ घूमे, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। अच्छा आप ही बताइए
शेर को आपने देखा है, शेर जंगल में दो तरीके का शेर होता, जंगल में दो तरीके के शेर, एक है शेर, एक है शेरनी। शेरनी देखने में कैसी लगती है? कभी आपने देखा है शेरनी को? और शेर बब्बर को आपने देखा है? शेर बब्बर, बब्बर शेर नहीं देखे? नहीं देखे? अरे बब्बर शेर के बाल कैसे रहते हैं, दाढ़ी उड़ी भी रहती है, वो साइड से दाढ़ी रहती है उसकी। अगर जंगल में वो चलता है, दौड़ता है, तो शेर है। अब मिसाल के तौर पर मौलवी साहब का है, आप शेर हैं तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, मैं शेर हूं। अगर मौलवी साहब ये बोल दे कि आप शेरनी हैं तो कैसा लगेगा? देखिए मौलवी साहब समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि आप शेर हैं तो अच्छा लगेगा, अगर मैं बोल दूं आप शेरनी हैं तो कैसा लगेगा? बिल्कुल खराब लगेगा। तो अगर शेर बोलूं तो शेर दाढ़ी वाला होता है, तो लगना चाहिए कि आप शेर हैं, शेरनी नहीं है। सही इशारा समझ गए? अब मौलवी साहब ज्यादा खोल के नहीं बोलेंगे तो हम और आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फिर इसी तरीके से अपने यहां यह है कि अब रात रात भर दिन भर पैक आ गया, जानते हैं पैक? पैक जानते हैं? नहीं जानते? पैक मोबाइल वाला पैक, सब लोग उसमें लगे हुए हैं, दादा भी, पोता भी, बेटा भी, परपोता भी, मां भी, बेटी भी, सब एक ही बिस्तर पर सब है। बर्बादुल उलूम पूरा एक साथ लेके चल रहे हैं, पूरी पूरी रात लगे हुए हैं। नेट कितनी मरतबा खत्म होता हम लोगों का? जरा साथ दीजिए, 12 बजे खत्म हो जाता, 2 बजे खत्म होता आपका? अच्छा ठीक है, कौन बताएंगे? और है? सही है, नहीं गलत नहीं, आप सही बोल रहे हैं, सबका वही हाल है। नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप प्लीज अपने ऊपर मत लीजिए, आप अपने ऊपर मत लीजिए। क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं? 2 बजे 3 बजे बस सिर्फ आप चुपचाप मुझे देखते रहिए, मैं पहचान जाऊंगा कितने बजे खत्म जाएगा आखिरी। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, है ना? रात किसमें गुजर रही है और क्या क्या देख रहे हैं पता है आपको? ऊपर वाले का कैमरा लगा हुआ है हमारे जिस्म में, ये जो है ना सीसीटीवी कैमरा है। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 24 ये है, लेकिन 24 नंबर काम भी होना चाहिए भाई, उससे बच के रहिएगा। उस दिन ये जबान गवाही देंगे, ताला लॉक ये गवाही देंगे। ये जो आंख है ना, आंख बटन चालू होता, सिर्फ यहां दबा रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम और आप? मौलवी साहब नहीं पूछेंगे क्या देख रहे हैं, लेकिन चेहरा ही बताता है कि हम और आप क्या देखते हैं। चेहरा पढ़ने आना चाहिए। पूरी रात बर्बाद हो रही है। छोटे छोटे बच्चे कौन सा गेम खेलते हैं? है ना, याद है ना? देखिए सब गेम का नाम याद है। मौलवी साहब क्या बोलेंगे, क्या बोलेगा आप ही बताइए। ये आंख जो है ना, आंख फूल गई है, आंख चश्मे चढ़ गए, आंख। कितने बच्चे पागल हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है। बेटा इधर आ, पूरा लगे हुए हैं। नुकसानात, जिस्म बर्बाद हो रहा है आपका। दिन में आपको नौकरी पर अगर जानी है तो रात भर जाग कर दिन में नौकरी कैसे करेंगे? सूरह नबा सूरह नंबर 78 आयत नंबर 9, 10, 11 पढ़िए। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माआशा। नींद को सुकून का जरिया बनाए। आप ही बताइए, नींद रात वाली अच्छी या दिन वाली? रात वाली ना। तो रात में हम और आप सो रहे हैं। एक बात और कहूं, नाशुक्री की हद हो गई है। दिन में अल्लाह की लाइट चालू है, अल्लाह की लाइट चालू है ना, सूरज, उस लाइट से 12 बजे तक फायदा नहीं उठाते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा लाइट जला के रात के 12 बजे तक काम करते हैं, दुकान खुली रहती है। नाशुक्री की हद नहीं है तो क्या है? अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे कि हमारी रोशनी चालू है, उसमें तो फायदा उठाओ। आज हम और आप कहते हैं अरे मौलवी साहब हमारे इसमें बरकत ही नहीं है। अरे बरकत कहां से आएगी? सुनन अबी दाऊद किताबुल जिहाद हदीस नंबर 2606, अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरिहा। अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। इस हदीस में कुछ कलाम भी है, लेकिन
कुछ कहीं पर काम भी मिला कि भी इसको इस्तेमाल कर सकते। इसके जो रावी है वो बयान करते हैं सख्र कि सुबह सुबह के वक्त मैं तिजारत के लिए माल भेजता था, आज मैं सबसे बड़ा मालदार हूं। आज हमारी और आपकी सुबह कब होती है? उसी मोबाइल में लगे हुए सुबह कब होती है बताइए? सुबह कब होती है? 11 बजे 12 बजे। आज हमारी दुकानें कब खुलती है? क्यों? भूत सवार कर लिए हम और आप। मेरे भाइयों, सुबह के वक्त बरकत बंट रही है, उस बरकत को ले लीजिए। कोई लेने वाले लोग बोलते रहे मौलवी साहब तिजारत में ये नहीं फायदा हो रहा। जी नहीं, आप नुकसान क्यों उठा रहे हैं? सुबह के वक्त दुकान खोल दीजिए, अल्लाह ताला आपकी दुकान के पास भेज देगा किसी आदमी को, घबराने की जरूरत नहीं। तो आज से इंशाअल्लाह, रात कब होगी हम लोग की? ईशा के बाद हो जाएगी रात इंशाअल्लाह। देखिए मस्जिद में बैठ के इंशाअल्लाह बोल रहे हैं, वरना आइंदा से मौलवी साहब को मत बुलाइएगा, कह रहे ये मौलाना साहब तो पूरा वादा ले लेते हैं। नहीं, हमने बता दिया अमल आपको करना, आप अमल करेंगे हमको सवाब मिलेगा, अमल ना करेंगे फिर भी सवाब मिलेगा। लेकिन यह कोशिश कीजिए कि रात में जल्दी सो जाइए। जो आंख है ना आपकी, वो आलू का फांक होती जा रही है, एकदम बड़ी होती जा रही है, एकदम पतली होती जा रही है, धुंधली होती जा रही है। प्लीज अपने आंखों पर रहम कीजिए। नौजवानों से अपील करता हूं, तन्हाई के गुनाह से बच के रहिए। सुनन इब्न माजा किताब उज़्ज़ुहद हदीस नंबर 45, 46 या 42, 47, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसी कौम को जानता हूं तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए कौन है वो लोग, कैसे हैं? बोले तुम्हारे ही भाई हैं, तुम्हारे जैसे, रात की भी नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी नेकियों का कोई फायदा नहीं। क्यों? वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा ख़लू बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा। ये लोग ऐसे हैं जो अकेले में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, तो अल्लाह के कानून को तोड़ते हैं। आजकल हम और आप मोबाइल लेकर अकेले रहना पसंद करते हैं या सब लोगों के साथ? अकेले ना, कुछ ना कुछ होगा, बटन अंदर जाएगा, कुछ नाम याद होगा, कहीं कुछ देखेंगे, बुराई जमा कर रहे हैं सिर्फ। भला बताइए कौन नेकी जमा कर रहा है? इल्ला माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, जो वक्त हम और आप बर्बाद कर रहे हैं, नेट का भी बर्बाद, पैसा बर्बाद, जिस्म बर्बाद, सब बर्बाद, अल्लाह के वास्ते सबको बर्बाद मत कीजिए। अपने यहाँ वेस्टर्न कल्चर अब आता जा रहा है, वो ये है, ओल्ड एज होम का भी कंसेप्ट आ गया है। ओल्ड एज होम जानते हैं? बूढ़े माँ बाप को कहाँ छोड़ देने का? सरकार के हवाले छोड़ देने का, बूढ़े माँ बाप को। ये मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप हैदराबाद चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, वहाँ बूढ़े लोगों के लिए वहाँ मुस्लिम माँ बाप वहाँ हैं। भाई ये तो उनके यहाँ वो फादर डे मनाएं, मदर डे मनाएं। हमारे यहाँ तो हर दिन फादर डे है, हर दिन मदर डे है कि नहीं है? है कि नहीं भाई? लेकिन है कुछ लोग, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, कमाने के लिए गए हैं और अब्बा कहाँ है? ओल्ड एज होम में। अम्मी कहाँ है? ओल्ड एज होम में। क्या बताऊं, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा? माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा? इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा? जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा? माँ को हमारा बोलते हैं ना, बुड्ढी खामोश रहा, आवाज नहीं करने का, उफ तक भी नहीं कहना है। अरबों का कल्चर सबसे बेहतरीन है। अपने यहाँ ज्वाइंट फैमिली है, इसलिए ज्यादा मसाइल है। अरबों को देख लीजिए, शादी हुई, रूम अलग थलग हो गया, लेकिन माँ बाप की खिदमत करने में वो लोग बहुत आगे आ गए हैं। यहाँ तक कि आपने अभी जल्दी ही पढ़ा होगा कि 2 बूढ़े बच्चे, वो दोनों भाई केस लड़े कि माँ की खिदमत हम करेंगे। जब हम छोटे थे तो सब बोलते मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, और जब हम बड़े हो गए तो तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। है कि नहीं ऐसा? मौलवी साहब को खोल के बोलने दीजिए, मौलवी साहब की उर्दू जरा खराब है, लेकिन बात पते की, जब माँ इस लायक हुई कि आप सहारा कोई बने, तो क्या बोलते? तेरी माँ। माँ को कोई घर ले जा रहा, दोनों भाई केस लड़े, एक भाई जीत गया, एक भाई हार गए, लेकिन माँ की खिदमत हम करेंगे। यह है अरबों का कल्चर। अगर चाचा उनका मर जाए ना, तो चाचा के लिए आंसू बहाते, हम और आप तो भाई के लिए भी नहीं बहाएंगे। मेरे भाइयों, कहाँ जा रहे हैं हम और आप? वही वेस्टर्न कल्चर, सब भूलते जा रहे हैं, रिश्ते नाते सब खत्म, सब मसला पैसे का है। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है माँ का। सुनन नसई किताबुल जिहाद हदीस नंबर 3104। मुआविया बिन जाहिमा कहते हैं, जाहिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। अभी जिहाद लफ्ज भी बेचारा बड़ा मजलूम हो गया है।
कहीं भी ये बेचारा इस्तेमाल हो रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ जिंदा है? बोले हाँ। तो कहा माँ की खिदमत करो। फलजम हाँ फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, माँ की खिदमत कर, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। पता ही चला माँ की खिदमत बड़ा जिहाद है, माँ की खिदमत बड़ा जिहाद है। अब माँ की खिदमत जिहाद करके कैसा करेंगे? उनको मारेंगे क्या? अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ सेट कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अम्मा की खिदमत कर लो, अब्बा को ठुकरा दो। याद रखिएगा, आज माँ की शान बाप की वजह से है। अगर बाप ना हो तो माँ की शान न रहे। लोग माँ को बहुत मानते हैं और अब्बा को। मैं कहीं पर कुछ पंक्तियां पढ़ रहा था और सुना देता हूं। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। नन्हा सा परिंदा यानी बच्चा। बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाप है तो जिंदगी, बाप है तो घर में जिंदगी पुररौनक है। बाप है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं। बाप है तो बाजार के खिलौने अपने हैं। अरे जो यतीम हो गए, बाप गुजर गए, उनकी ईद कैसी गुजर रही है देख लीजिए, बकरीद कैसी गुजर रही है देख लीजिए। अब्बा बस एक ही बात, बाबा मुझे ये खिलौना चाहिए। अब्बा ला के देते थे कि नहीं? अब्बा ला के देते कि नहीं? भूल गए। बाप रोता नहीं, माँ रो के अपनी मोहब्बत दिखा देती है और बाप कोने पर खड़ा होता है। एक जुमला याद रखिएगा, बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। औलाद को पाल के कोई दिखा ले, कोई दिखा दे। अम्मी अब बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो 4-5 भाई का क्या चेहरा देख रहा है? वो भैया ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, वो ले जाएंगे। अब्बा बीमार है, वो ले जाएंगे, वो ले जाएंगे। आप क्यों नहीं ले जाइएगा? अफसोस की बात है। पूरा पैसा जमा कर रहे हैं। जब घर पे हम और आप आते तो ये जो जेब है ना, जेब चोरी छुपे करके मिठाई यहां भर के लिए आए। किसके लिए? बीवी के लिए। और मां के लिए? बाप के लिए? बुढ़ा बहुत आवाज कर रहा है। अदबुल मुफरद में मैं एक वाकया पढ़ रहा था। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक आदमी अपनी मां को पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ कर रहा था। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिल गए तो कहा, देखिए मैं अपनी मां के लिए ऊंट बन गया हूं और मैं अपनी मां की खिदमत कर रहा हूं। गौर से सुनिएगा, गौर से सुन लीजिएगा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, सुन ले। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, सुन ले, तू जिस वक्त पैदा हुआ था उस पैदाइश के वक्त तेरी मां की जो चीख निकली थी, तू जिंदगी भर मां की खिदमत करे, लेकिन उस एक चीख का भी बदला तू अदा नहीं कर सकता। हक पूरा बोल रहा, मैंने मां का हक अदा कर दिया, चल जा। तो मेरे भाइयों, ओल्ड एज होम का भी कंसेप्ट आ रहा है, उससे बच के रहिए। अपने यहाँ एक चीज और है, हमारी लड़कियां अब काम करने में भी निकल रही हैं। अभी मैं एक जगह पे था, अब क्या बोलूं, बोला नहीं जाता। प्रूफ अबे बच्चियों का वो आया, एज है क्या बताए, 30 क्रॉस है, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, शादी के लिए जोड़ा नहीं। क्यों? 30 क्रॉस है, पीएचडी इतना पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया बेटी को, वो कमाने जा रही है। और कितने लोग बैठ के अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं। बेटियां कमा सकती है घर से, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन इस्लाम ने उन पर थोपा नहीं है, बेटियां पर नहीं। घर के अंदर अब्बा कमाएंगे, भाई कमाएगा, शादी के बाद शौहर कमाएगा, बेटा कमाएगा, वो सब देखभाल करे, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अगर वो कमाना चाहती है तो घर से कमाए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अपने यहाँ क्या मसला हो रहा है कि आप कुछ बेटियां कमा रही है, और जब कमा रही है तो कहीं कहीं पर इज्जत भी गंवा रही है। मौलवी साहब सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? गए रिसेप्शन पर बैठती है, हेलो हाय, हेलो हाय, तो माशाल्लाह पहले बुर्के में जाएगी, सही। 2-4 दिन काम किया तो चेहरा पहले खुलेगा,
वाहिद तस्निया जमा सब गायब, ये अरबी वाला है, उसको मौलवी साहब समझाएंगे। वाहिद तस्निया जमा सब गायब, वाहिद गायब, चेहरा खुला, कुछ दिन तक चला, फिर ऊपर का जो है लिबास, ये भी और ये भी, दूसरा आ गया तस्निया मतलब दो, वो भी। फिर कुछ दिनों के बाद पूरा जमा सब गायब। नहीं समझे? इसलिए तो भारी उर्दू में बात नहीं करने का, नहीं समझे ना? खोल दूं? चलिए खोलते हैं। हमारे कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो मदरसे से पढ़ के गए हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो मदरसे में तो थे तो अल्हम्दुलिल्लाह, वहां जाते ही ज़कात निकाले, वाहिद खत्म। और ये कुर्ती पैजामा जो यहां पहनते थे, वहां जाते ही क्या पहन लिए? पैंट शर्ट। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये पूरा है। ये भाई मेरा नाम मौलाना मत लेना, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, मौलाना नहीं बोलो, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर, मौलाना नहीं लेना। क्यों भाई? शान घट जाएगी, समझ गया ना? तो हमारी बेटियां कमा रही है और आगे चल के इज्जत गंवा रही है, और कहीं कहीं पर वो दूसरों के साथ भाग भी रही है और दूसरों के साथ शादी कर भी रही है। अब मैं उधर जाना नहीं चाहता, वो अलग मेरा एक टॉपिक है, लेकिन मसला ये है कि है मसाइल है कि नहीं। तो जितना ज्यादा हमने बेटिया को पढ़ाया, कहीं कहीं वो मसाइल पैदा हो गए, तो उतना ही पढ़ाइए जितना के काम हो। आजकल लोग बेटी को पढ़ाते हैं। एक जुमला और मैं कहता हूं, आजकल पढ़ाई तिजारत है या इबादत है? सवाल है मेरा। पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं या इबादत के लिए पढ़ रहे हैं? अच्छा आप ही बताइए। सब लोग बोलते हैं कि मौलाना लोग बहुत खाते हैं, आप भी बोल रहे हैं, मेरा पेट बता ही रहा है, पेट निकला हुआ। सब लोग बोल रहे हैं मौलाना लोग बहुत खाते हैं, लेकिन जब आप उनको कहिए कि आप अपने बच्चे को मौलाना बना दीजिए, तो क्या कहेगा? फिर मौलवी साहब कहाँ से खाएगा? अरे मौलवी साहब जहाँ से खाते हैं वहाँ का आपका खाएगा। अच्छा आप ही बताइए, इतना बड़ा मजमा मौजूद है, इतने में कोई हाफिज साहब हैं, कोई हाफिज साहब के अब्बू यहाँ मौजूद हैं, अम्मी मौजूद है? इस मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे शेखों की लगे हुए हैं, पूरा आदम हुलिया भी लगना चाहिए कि हाँ भाई मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई हाफिज साहब? है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन डॉक्टर साहब के अब्बा ज्यादा हैं, इंजीनियर साहब के अब्बा ज्यादा हैं, मास्टर साहब के अब्बा ज्यादा हैं, अम्मी ज्यादा। सही है ही नहीं? मौलवी साहब के अब्बा, हाफिज साहब के अब्बा, अपनी दीनी तालीम से इतनी नफरत, मोहब्बत क्यों नहीं है भाई? नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फला नतलुबु बिगैरिल्लाहि बदीलन। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था, अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 8, हम वो कौम है कि अल्लाह ने इस्लाम से इज्जत दी है, इस्लाम को छोड़ के जलील हो जाएंगे। आप बंबई का कभी सफर कीजिए, अगर आप कुर्ती पैजामा पहने और टोपी पहने तो बोलते ना, पैसा ला, पैसा दे रहा कि नहीं? उसका मालूम है ना क्या नाम है, उसका नाम लेना नहीं चाहता, ए भाई पैसा निकाल। लेकिन कुर्ती पैजामा वाले को देखकर और टोपी वाले को, दाढ़ी वाले को देखकर नहीं मांगते। अभी जल्दी ही हम सफर कर रहे थे, तो एक साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, दाढ़ी वाले और टोपी वाले, तो उनसे नहीं मांगा, मैं बगैर टोपी के बैठा था तो मुझसे मांग लिया, क्योंकि मेरे पास ये छोटा, ये लाइसेंस भी छोटा है और ये वाला तो था ही नहीं। अगर दोनों लाइसेंस होते तो वो नहीं मांगते वो लोग। सही बोल रहा हूं, दाढ़ी वाले से नहीं मांगते। क्या इज्जत मिलती है आप ही बताइए। तो मेरा भाइयों, इस्लामी लुक में दिखना अच्छा लगता है या दूसरे लुक में? आप ही बताइए। इस्लामी तौर तरीके में प्यारा होना चाहिए, इस्लाम से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर हम और आप मोहब्बत पैदा नहीं करेंगे तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। एक दो चीज़ और बयान करके मैं आपसे रुखसत हूँगा। फिर इसी तरीके से अपने यहाँ बर्थडे मनाना भी चल रहा है, जानते हैं बर्थडे मनाना? केक काटना। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, सुनन अबी दाऊद किताबुल लिबास 4031, जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करता है वो उसी में से हो जाता है। अच्छा केक कितने साल का काटते हैं हम और आप? हर साल केक कट रहा है। अच्छा दिन ब दिन हम और आप बड़े हो रहे हैं या छोटे हो रहे हैं? हक्कन ईमानदारी बोलिए। बड़े नहीं हो रहे हैं भाई, धोखे में हम और आप। दिन ब दिन हम और आप छोटे हो रहे हैं। क्यों? मौत के करीब हो रहे हैं। तो बर्थडे नहीं बल्कि डेथ डे मनाना चाहिए। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी,
गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी, यानी हमारी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया भाई। बर्थडे मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, लाइटिंग हो रही है, गाना बज रहा है। गाना बज रहा है कि नहीं? क्यों ऐसा? अल्लाह के वास्ते सब चीजों से दूर रहिए, इस्लामी शनाख्त को बरकरार रखिए। दुनिया वाले चाहे जो भी कुछ कहें, हमें और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एक चीज और अपने यहाँ आ गई, आप शेक हैंड, लेडीज से भी लोग हाथ मिलाने लगे हैं। तो ये आपा हैं, तो ये हैं, तो ये हैं, दिस और दैट सब चल रहा है, हाथ मिला रहे हैं, शादी ब्याह में सब चल रहा है। सुनन इब्न माजा किताबुल जिहाद हदीस नंबर 2874, इन्नी ला उसाफिहुन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। है अपने यहाँ चल रहा है। एक चीज और अपने यहाँ चल रहा है, वो जो वीडियोग्राफी वाला आता है ना शादी में, तो घर के अंदर घुसता है और जितनी लेडीज रहती है सबको खड़ा करते, स्माइलिंग प्लीज, स्माइलिंग प्लीज, और सबकी फोटो ले रहा है। मुझे खवातीन से ये कहना है कि वो जो आया था वीडियोग्राफी वाला, उससे पर्दा है कि नहीं है? घर में घुसाया किसने? पूरी वीडियोग्राफी किसने की? चल रहा है ना अपने यहाँ। तो मेरे भाइयों, वेस्टर्न कल्चर के हम और आप दिलदादा होते जा रहे हैं। फिर इसी तरह अपने यहाँ फैशन आ गया, बाएं हाथ से खाना पीना। नहीं भी देखिए, बाएं हाथ से खा पी, बाएं हाथ से कौन खाता पीता है? अब पुलिस साहब आगे बात नहीं करेंगे, इसलिए जरा बच के रहिएगा। बहुत सारी बातें करनी थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दे, दिल में बैठा दे। जो बातें कही गई अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। कुछ बातें इधर उधर हो गई, उसको छोड़ दीजिए, किताब और सुन्नत की रोशनी में जो बात उसको ले लीजिए। आप सबके शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।